मिडिल टर्म बाइनोमियल जो पार्ट होता है उसके बाइनोमियल के जो जनरल टर्म्स एंड मिडिल टर्म्स के बारे में, जैसे a प्लस बी होल टू दी पावर n, इसको ओपन करें तो एन सी जीरो ए टू दी पावर n माइनस जीरो बी टू दी पावर जीरो, एन सी वन ए टू दी पावर n माइनस वन बी टू दी पावर वन, लाइक दैट एन सी टू ए टू दी पावर n माइनस टू बी टू दी पावर टू। जैसे तुम लोग 10th क्लास में एपी में पढ़े थे, जनरल टर्म जो होता था ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, है ना, ए प्लस थ्री डी, ऐसे चलते जाता था। तो इसका एन का वैल्यूज होता था ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ये जो चीज़ है ना, इसको बोलता था जनरल टर्म। दिस इज कॉल्ड जनरल टर्म। लेकिन इस केस में क्या जनरल टर्म होगा? तो देखो कोई भी टर्म्स को देखो, ये जो एन सी जीरो है तो फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है। ओके, अभी हम लोग ये जो फर्स्ट टर्म के लिए क्या है, एन सी जीरो ए टू दी पावर ए माइनस जीरो बी टू दी पावर जीरो। सेकेंड टर्म जो है एन सी वन ए टू दी पावर थर्ड टर्म जो है इस टाइप का हो रहा है। तो ये जो थर्ड टर्म मतलब क्या बोल सकते हैं, टू प्लस वन टर्म। तो यहाँ पे क्या होगा, टू होगा, यहाँ पे भी टू होगा, यहाँ पे भी टू होगा, तो आर प्लस वन टर्म होगा। तो उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एनसीआर ए टू दी पावर एन माइनस आर बी टू दी पावर आर। बेटा देख, इसमें जो थर्ड टर्म मतलब टू प्लस वन, ओके, टू प्लस वन, तो यहाँ पे टू आ रहा है, यहाँ पे भी टू, यहाँ पे भी टू, तो आर प्लस वन टर्म बोलेंगे तो एनसीआर ए टू दी पावर एन माइनस आर बी टू दी पावर आर। तो इसका जनरल टर्म जो होता है, टर्म के लिए टी लिखते हैं, आर प्लस वन इक्वल्स टू एन सी आर ए टू दी पावर एन माइनस आर बी टू दी पावर आर। तो जनरल टर्म क्या हुआ, एन सी आर ए टू दी पावर एन माइनस आर बी टू दी पावर आर, यह होता है जनरल टर्म। इज इट क्लियर बेटा? यस और नो? अच्छा, और एक बार हम तुम्हें बता देता हूं, ठीक, और एक बार बताता हूं, आ जाएगा। बेटा टर्म्स, ये बात क्लियर हुआ बेटा? फर्स्ट टर्म जो है जीरो है, एन माइनस जीरो है, बी टू दी पावर जीरो है, ठीक है। सेकेंड टर्म में एन सी वन ए टू दी पावर एन माइनस वन बी टू दी पावर वन। थर्ड टर्म में एन सी टू एन माइनस टू बी टू दी पावर टू, ए बी टू ए बी टू ए बी टू। लेकिन है कौन सा है, थर्ड टर्म। थर्ड को कैसे लिख सकते हैं, थ्री प्लस वन टर्म। तो यहाँ पे कितना आएगा, ये चीज आएगा। सपोज हमने फोर्थ टर्म लिखता हूं, तो क्या होगा, एन सी फोर एन सी थ्री ए टू दी पावर एन माइनस थ्री बी टू दी पावर थ्री। तो फोर को कैसे लिखेंगे, थ्री प्लस वन टर्म इक्वल्स टू हो गया। यहाँ पे जो थ्री है वही वाला यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। मतलब हम बोलते कि आर प्लस वन टर्म, तो यहाँ पे क्या आएगा, एनसीआर ए टू दी पावर एन माइनस आर बी टू दी पावर आर। अंकित, नाउ इज इट क्लियर? अंकित, इज इट नाउ क्लियर? अच्छा, ओके। तो तुम लोग को भी पता चला कि जनरल टर्म ये होती है, जनरल टर्म। तो इसके बारे में हम लोग अभी क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है बेटा? ओके, इसके एक क्वेश्चन हम बताते, देखो। जैसे हमको यहाँ पे लिखा है, राइट द जनरल टर्म इन द एक्सपांशन। सपोज
जनरल टर्म इन द एक्सपांशन क्या होगा, वी हैव टू राइट। ओके, यहाँ पे कितना 6 है, तो थर्ड क्वेश्चन में जो है एक्स स्क्वायर माइनस वाई होल टू दी पावर 6, तो जनरल टर्म कितना है, उसको टी टर्म फॉर टी आर प्लस 1 इक्वल्स टू क्या होता है, एन सी आर ए टू दी पावर एन माइनस आर बी टू दी पावर आर। तो यहाँ पे जनरल टर्म टी आर प्लस 1, एन कितना 6 है, 6 आर ए टू दी पावर मतलब एक्स स्क्वायर टू दी पावर, कहते एक्स स्क्वायर टू दी पावर एन माइनस आर, ए की जगह उतना है, बी की जगह माइनस वाई होल टू दी पावर 6, और एक बार ठीक से लिख देता हूं 6 सी आर एक्स स्क्वायर टू दी पावर 6 माइनस आर माइनस वाई टू दी पावर आर, ये हो जाएंगे टी आर प्लस 1 टर्म्स। इज इट क्लियर बेटा, इसमें थोड़ी सी मिस्टेक थी, दोबारा लिख दिया मैंने। इज इट क्लियर, यस और नो? अंकित, बाकी क्लियर हुआ? अंकित पता चला बेटा, एक बार लिख दे। अभिनव, इज इट क्लियर? अच्छा, थोड़ी देर पहले हमने बताया था ए प्लस बी, ए प्लस बी होल टू दी पावर एन, इसका जो जनरल टर्म होते हैं टी आर प्लस 1 एन सी आर ए टू दी पावर एन माइनस आर बी टू दी पावर आर। अभी हम लोग के यहाँ पे आया एक्स स्क्वायर माइनस वाई होल टू दी पावर 6, इसका टी आर प्लस 1 क्या होगा, 6 सी आर एक्स स्क्वायर टू दी पावर 6 माइनस आर माइनस वाई टू दी पावर that is R. Ankit, are you present? Okay. Is it clear to you? Beta, is it clear to you? अच्छा, क्लियर हो गया, ठीक है। अभी हम बताते हैं, इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे। हाँ बेटा, अलग से। अच्छा, इसको और सिंप्लीफाई करना चाहते तो कर सकते हो, एक्स टू दी पावर जो तुम लोग पूछे हो 12 माइनस 2r माइनस 1 टू दी पावर r y टू दी पावर भी r। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, माइनस 1 टू दी पावर r 6 CR x टू दी पावर 12 माइनस 2r y टू दी पावर 2, ऐसे करके भी आंसर को लिख सकते हो। तो इसी तरीका से आंसर पीछे दिया हुआ है। हेलो, हाँ बोलिए। अच्छा अच्छा, अभी एक्चुअली ना 9:30 बजे तक क्लास चलती है यहाँ पे, तो उसके बाद ही फ्री होऊंगा मैं अभी, ठीक है। मैं उस टाइम अभी चल रहे हैं, रात के 9:30 बजे तक क्लास चलते हैं एक्चुअली अभी। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, ओके। तो माइनस 1 टू दी पावर आर 6 CR एक्स टू दी पावर 12 माइनस 2r y टू दी पावर आर। ओके, ये चीज हो गया, ठीक है। अभी और एक क्वेश्चन, तुम लोग ये वाला क्वेश्चन करो, फोर्थ वाला सेंड करो सॉल्व करके।